चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होती क्या है। व्हाट इज ए सीक्वेंस? लिखते हैं, इफ सम नंबर्स are written in such a way that they follow, हाँ बेटा बोलो, that they follow a certain rule, then numbers are said to form a sequence. कुछ नंबर्स को इस तरीके से लिखा जाए कि वो किसी रूल को फॉलो करे बाय सर्टेन फिक्स लॉ, तो वो एक सीक्वेंस होती है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, एक नंबर मैं लिख देता हूं 2, फिर मैं लिख देता हूं 5, फिर मैं 8 लिख देता हूं, फिर 11। तो सार्थक बेटा आपने बताना है कि क्या ये एक सीक्वेंस है? बेटा क्या कोई रूल को फॉलो करके हम लिख रहे हैं? हाँ, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल क्या है कि आप 3 ऐड कर रहे हो, ये रूल है। अगर आपसे पूछा जाए सार्थक कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर 11 + 3 14 हो जाएगी। और नेक्स्ट टर्म पूछी जाए तो 14 17 17 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये हमारी बेटे एक सीक्वेंस बन गई। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक टर्म और लिखता हूं बेटा, आप बताना ये सीक्वेंस है या नहीं है। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। नेक्स्ट टर्म बता सकते हो क्या होगी? 1/2, 3/4, 5/6, 7/8। नेक्स्ट टर्म बता सकते हो बेटा सार्थक क्या होगी? 9/10 9/10 9/10। तो एक रूल बन रहा है ना बेटा। रूल क्या है? न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं। 2 ऐड, ये हमारा रूल होगा। तो आप किसी भी रूल से जब टर्म्स को लिखते हो ना, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और सीरीज क्या होती है बेटा? लिख लेते हैं सीरीज। इफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस are connected by positive or negative side, अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से कनेक्ट कर दे, then they are said to form a series। जैसे ये ऊपर जो हमने लिखा बच्चे, ये सीक्वेंस थी। लेकिन अगर मैं इन्हीं टर्म्स को ऐसे लिखूं, 2 + 5 + 8 + 11 ... तो इज ए सीरीज। ये एक सीरीज है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। व्हाट इज ए सीक्वेंस? आप कुछ टर्म्स को, कुछ नंबर्स को, कुछ चीजों को एक रूल से लिख रहे हो, किसी भी सर्टेन रूल से, तो वो नंबर्स, वो टर्म्स, वो एक्सप्रेशंस आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। और अगर उनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन से कनेक्ट कर दे उनको, तो दे आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। ठीक है? सीक्वेंस के अंदर बेटा हम जो टर्म्स होती हैं, इनको ऐसे लिखते हैं, T1 या A1, T1 या A1। ये फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा जाता है, T और पैर पे नीचे 1 लिख लिया, A या पैर के नीचे T2 या A2। इसे सेकंड टर्म कहा जाता है बेटा। ये हमारी सेकंड टर्म है। T3 या A3, ये थर्ड टर्म हो गई। ऐसे ही Tn या An, ये nth टर्म होती है। nth टर्म को लिखा जाता है An या Tn से। तो T1 या A1 फर्स्ट टर्म, T2 या A2 सेकंड टर्म,
T3 या A3 थर्ड टर्म, और इसी तरीके से AN या TN nth टर्म। चलो बेटा, मैं अब इसके अंदर आपको जो कुछ करवा रहा हूँ ना, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो कुछ क्वेश्चंस मैंने बुक से बाहर के लिए हुए, क्योंकि बुक क्या आपके एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में गैप है, तो उस गैप को कवर करने के लिए मैंने बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस और डाले हुए हैं। जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो सारे के सारे कवर किए ही है बेटे, लेकिन जो उनके बीच का गैप है, उस गैप को कवर करने के लिए मैंने छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स और ऐड कर रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा, तो आपको नजर आ जाएगा बेटा, पता लग जाएगा कि ये बुक का क्वेश्चन है या बाहर का है। कैसे? नीचे लिखा मिलेगा ऐसे, जो क्वेश्चंस बुक के होंगे ना उनके लिए ऐसे लिखा मिलेगा, सीपीटी बुक, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और ऐड करे इसके अंदर, ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी है। बुक के अंदर क्या गैप है, तो गैप को कवर करने के लिए। जी बच्चे, पहला क्वेश्चन मेरी ओर से है ये, नॉट इन बुक। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। हमें इसके अंदर पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पारुल बेटे, क्या तरीका होता है, आप n की जगह पर 1 पुट कर दोगे यहाँ पर, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। 3 पुट कर दोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो पारुल गुड़िया कर बेटा, T1 इक्वल टू T1 is equal to 1 into 1 plus 1, यानी कि 2 हो गया। 2 हो गया। T2 इक्वल टू 2 into 2 plus 2, 8 हो 2 गया। प्लस 1 बेटे, सॉरी, 2 आपने plus 1, हाँ 6 हो गया। आपने n की जगह पे 2 कर देना, 1 की जगह तो 1 ही रहने दो, Yes, ठीक है बच्चे। yes. ओके, T3 is equal to 3 into 3 plus 1, 12. बस ये पहली 3 टर्म्स होगी। समझ आ गया गुड़िया? Yes, sir. वेरी गुड। तेरे पास मैथ था नहीं, पर तू जो पढ़ती है ना बेटा, वो मैथ वालों से भी अच्छा पढ़ती है, ठीक है। ओके, बहुत Thank you, बढ़िया sir. बेटा। ओके, नहीं बेटा अच्छा पढ़ती है तो अच्छा कहेंगे, खराब पढ़ेगी तो खराब भी कहूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मुझको दिव्यम बताएगा। दिव्यम बेटा बोलो, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। T1 क्या हो जाएगा बेटे? Yes, sir. 1 by 1 plus 2. 1 by 1 plus 2, यानी 1 by 3. ओके। T2 4 by 4. यानी 1. 4 by 2 plus 2, 1 हो जाएगा सर ये। 1 हो गया। करेक्ट बेटा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया आपने। आगे और अगली टर्म 9 by 3 plus 2. 3 का स्क्वायर 9 by 3 plus 2, यानी 9 by 5. 9 by 5, ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ये 3 टर्म्स आ गई, राइट बेटा? Yes, sir. ओके, अब हमारा बेटा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिख लो बेटा सब बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? स्टेट डेफिनेशन लिख लेना बेटा, ऐसे लिखना बेटा। A succession of numbers is said to be an arithmetic progression. A succession of numbers is said to be an arithmetic progression या AP if difference between any term, कोई भी term ले ले, and the term preceding it, और जो इससे पीछे वाली टर्म है उसका डिफरेंस। यानी जैसे आप पांचवी टर्म में से, जैसे आप पांचवी टर्म के अंदर से चौथी टर्म को माइनस करो, या सेवंथ टर्म में से आप सिक्स्थ टर्म को माइनस करो, ये मतलब है। तो ये इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, हमेशा ये बराबर आ जाएगी, हमेशा ही बराबर है, ठीक है। द कांस्टेंट जो इस तरीके से कांस्टेंट आता है, जैसे फिफ्थ टर्म में से आपने फोर्थ को माइनस किया, सेवंथ टर्म में से आपने सिक्स्थ को माइनस किया, और जो ये कांस्टेंट आ रहा है आपके पास,
इस कांस्टेंट को, मयंक कुछ कहना चाहते हो बेटा? मयंक, तो ये जो कांस्टेंट होता है बेटा, जो ये बराबर आया, ये जो कांस्टेंट आया, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्लियर? और कॉमन डिफरेंस को हम नॉर्मली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिख लेते हैं बेटे बातें। लिखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात 1, 4, 7, 10, 13। अर्चित गोयल, बेटा बताओगे यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? पहले तो भैया बताओ ये एपी है या नहीं है तो कैसे, नहीं है तो कैसे? अर्चित गोयल, बेटा 4 में से फर्स्ट को, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया, 7 में से 4 को माइनस किया तो भी 3 आ गया, 10 में से 7 माइनस किया तो भी 3 आ गया, 13 में से 10 को माइनस किया तो भी 3 आ गया। तो हर जगह पे बेटा जी 3 आ रहा है, तो ये एक एपी है। ठीक है, यस इट इज एन एपी। और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 3 है। ये पता होना चाहिए बेटा ए क्या है और डी क्या है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से। सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड एग्जांपल है बेटा, इसमें आप लोगों ने ए और डी बताना है, ए क्या है और डी क्या है। तो पंकज, बेटा पंकज भैया, ए और डी बताओ, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पंकज दैया। सर आ रही है सर आवाज। हाँ तो बताओ बेटा ए क्या है और डी क्या है? सर ए ए का तो मतलब सर 5 है। ओके, और डी? सर डी -2 है सर। शाबाश बेटा, 3 - 5 - 2, करेक्ट बेटा। अब बेटा फॉर्मूला लिखते हैं हम, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लेते हैं A be the first term and D be the common ratio। मैं मान लेता हूं कि A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन रेशियो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट टर्म तो होगी A, सेकंड टर्म हो जाएगी A प्लस D, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो ऐड कर लोगे, तभी तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके D आ जाएगा। A3 निकालना है तो A प्लस 2D हो जाएगा, एक D और ऐड कर लिया। ठीक है ना, एक D और ऐड कर लिया। शुभम बेटा A4 बताओ क्या होगा? A4 एक D और ऐड कर लेंगे इसमें, तो A4 क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 3D हो जाएगा। और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा A100 क्या होगा, बता सकते हो? A प्लस 99D। एक कम कर लोगे आप इसमें से, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया बेटा, क्या ऑब्जर्व किया कि सेकंड टर्म में 1D आता है, एक कम, थर्ड टर्म के अंदर 2D आ रहा है, एक कम, फोर्थ में 3D आ रहा है, एक कम, तो 100 में 99D आना चाहिए। तो जनरलाइज हम करते हैं nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला। nth टर्म होता है बेटा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये नोट कर लीजिए बेटा, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो मेरे से, किसी बच्चे को nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा nth टर्म ऑफ AP, AP की nth टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये आपका पहला एग्जांपल है बेटा जीपीटी बुक का। आपको 7th टर्म इसकी फाइंड करनी है, तो आप बताओगे बेटा यहाँ पर A क्या है और D क्या है? यस
मैं पूछूंगा बेटा किसी एक बच्चे से, मुस्कान मुस्कान का बेटा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, अगर किसी के पास मुस्कान का फोन नंबर हो तो उसको बोल दो कि उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ऑडियो कनेक्ट कर ले। रेणुका बेटा आप बताओ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। रेणुका बच्चे बताइए व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ए तो एट हो जाएगा, एट हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा? -3 5 माइनस 8 कर लो या -3 2 माइनस 5 कर लो, ठीक है ना। अब बेटा सेवंथ सम का क्या फॉर्मूला होता है? अभी सर ये होएगा सर a प्लस 6d 6d a प्लस 8 6 -3 into -3 8 -80 माइनस -10। हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ओके बेटा, ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब एग्जांपल नंबर 2, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जो आपके इस चैप्टर में बुक के क्वेश्चंस हैं उनके नीचे मैंने लिखा हुआ है ये सीपीटी बुक, ठीक है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। जी बेटे, विच टर्म ऑफ एपी इज 3/√7, 4/√7, 5/√7 इज 17/√7। तो आपको बोलता है विच टर्म, जब वो बोलते हैं ना विच टर्म, तो इसका मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब बच्चे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। गॉट इट बच्चे? चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे कर सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को कपिल करेगा। कपिल, कपिल बोलो बेटा क्या क्या दे रखा है आपको। Here, what is A, what is B? सर ए तो है 3/√7 करेक्ट बेटा जी, और सर डी है 1/√7। बिल्कुल सही बताया बेटा। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा बेटा आपको? 4/√7 में से 3/√7 माइनस कर दिया। करेक्ट बेटा, यस सही कह रहे हो। तो और ये क्या है 17/√7? सर ए ऑफ एन। ए एन है, nth टर्म है। और क्या फॉर्मूला nth टर्म का? a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d equal to 17/√7 हो गया। a की वैल्यू क्या है बेटा? 3/√7। 3/√7। d की वैल्यू क्या है? 1/√7। 1/√7। √7 तो एलसीएम लेके काट दिया, आया ना? यस सर। √7 एलसीएम लेके कट गया, ठीक है। बाकी बच गया 3 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 17। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? 3 में से 1 गया 2, इधर आकर के माइनस हो गया 17 माइनस 2 15। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। The 5th term and 12th term, the 5th term and 12th term of an AP are 14 and 25. Find the AP. तो बेटा आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो 5th term दे रखी है 14, 12th term दे रखी है 35 और आपको AP फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे करेंगे हम। आर्ची गुप्ता, आर्ची गुड़िया बेटा बताओ Yes, कैसे करोगे बेटा? सर an is equal to a plus n minus 1 into d। होता है आगे। सर इसके अंदर a5 यानी an की वैल्यू दे रखी है 14। नहीं बेटा, an की वैल्यू 14 है, ठीक है। यस सर। आगे। और सर इसके अंदर n की वैल्यू 5 है। n की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो a plus 4d इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1, राइट बेटा? यस सर। सेकंड इक्वेशन बनेगी a plus 34d। नहीं बेटे नहीं, a12 इक्वल टू 35 है, तो इसका मतलब n की जगह पर तो 12 है और an की जगह पर 35 है,
सर वही बोल रहे हैं a plus 34d is equal a to प्लस 35. 11d Oh sorry. है ना, a प्लस क्या आएगा, Yes sir. 11d 12 माइनस 1d, ठीक है, a प्लस 11d हो जाएगा गुड़िया। और सेकंड is इक्वेशन equal to में 35. a प्लस 11d 11d इक्वल is टू equal 35। to 35. ओके, अब क्या करना चाहिए बेटा आपको, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये तो माइनस सर हो a गया, कट a से a कट जाएगा 4d माइनस 11d हो गया, माइनस 7d -7d इक्वल टू माइनस 21। 21d। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 3। ये d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, यस पुट सर। करवा दो, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू a plus 4d is equal to 14। a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14। यहाँ से a की वैल्यू a निकाल की लेते हैं वैल्यू आ गई 2। 2। अब हमको फाइंड करना है AP क्या है, ठीक है ना, आपको Yes. क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द AP। AP तो बताओगे बेटा AP क्या होगी, AP पहली Sir. टर्म तो 2 लिखेंगे, यस सर। फिर कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 ऐड कर लेंगे, सर 5 हो जाएगी। फिर 3 और ऐड कर लेंगे, सर 8 हो जाएगी। 11। ओके बस बेटा म्यूट कर दे, तेरे ओके को भाई पढ़ने नहीं दे रहा है ना, चलो ठीक है बेटे, बाय बाय। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं कौन करवाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन अपनी ओर से मैंने डाल रखा है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आप बेटा इसको 2 मिनट का मैं टाइम दे देता हूँ, आप हैंड्स डाउन कर लो एक बार सारे बच्चे, हैंड्स डाउन प्लीज। ओके स्टार्ट कर दो, जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज कर लेगा, डू इट फास्ट। काफी सारे बच्चों ने कर लिया बेटा, वेरी गुड, वासु शुभम गर्व ये सब बच्चे कर सकते, ओहो इतने सारे बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी भी करो बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो बेटे। चलिए वासु बेटा आप करवा दो। सर A11 तो हो गया a plus 10d a plus 10d इक्वल टू 80। 80, इक्वेशन नंबर 1। आगे सर A16 है 110 तो a plus 15d is 100 equal to 110। a plus 15d इक्वल टू 110, यस सर। सर माइनस कर देते हैं, यस सर -5d -30 आ जाएगा माइनस 5d इक्वल टू माइनस 30, तो d 6 होगा। d की वैल्यू 6 हो गई। अब ये d की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल बी a plus 60 is equal to 80। a plus 60 हो गया इक्वल टू 80, a की 20 आ गई। 20 आ गई और d की वैल्यू 6 है, हमको फाइंड करनी है 31st टर्म। तो बताओगे बेटा a31 क्या होगा। सर a plus 30d। a plus 30, बेटा टॉप पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो, a की जगह है 20 और 30 into 6 180 180 प्लस 20 200 आंसर। 100। गॉट इट। चलिए यस क्वेश्चन ये है कि इज 55 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या 55 इस सीक्वेंस की एक टर्म है। हम मान लेते हैं कि हाँ है और nth टर्म 55 है। बच्चे आप यहां से n की वैल्यू निकालो, a है 1 d है 2, जल्दी से निकालो बेटा n की वैल्यू, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो 27 a प्लस a क्यों बेटा जी, n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 55, a की जगह 1 d की जगह 2 55, ये इधर आकर के माइनस हो गया 54 हो गया और ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो गया, ये n माइनस 1 आ गया, n की वैल्यू 28 आ गई बेटा। अब बात को जरा समझना बच्चों, अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, तब ये इस सीक्वेंस की एक टर्म होगी, तब ये एक इस सीक्वेंस की टर्म होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती, नेगेटिव आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है, तो हम लिखेंगे 55 इज नॉट ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कब,
अगर n की वैल्यू नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन में आ जाती, अभी तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे बेटा सिंस, ऐसे लिखना बेटा, सिंस n इज ए नेचुरल नंबर, n equal to 20 is a natural number, therefore 55 is a term of the sequence. तो 55 इस सीक्वेंस की एक टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है। लिखो बेटा, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आप nth टर्म को लेस देन 0 ले लेना और n की वैल्यू कैलकुलेट करना। स्टार्ट कर दो बच्चे, a क्या है, d क्या है, आपको इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। जल्दी से स्टार्ट कर दो बच्चे, हैंड्स डाउन कर लो, जिसका हो जाएगा वही हैंड रेज रखना। स्टार्ट कर दीजिए। गर्भ का हो चुका है, गुड, करते चलो बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। स्नेहा का भी हो गया, 2 बच्चों का हो गया बेटा। स्नेहा बेटा स्टार्ट करवाओ। क्लियर, क्या दे रखा है? Yes, sir. क्लियर, Sir, A is equal to 2000 ओके, d इक्वल टू, minus 5. ओके, लेट a n इज लेस देन 0। Yes, sir. लेस देन 0 क्यों बोला? Sir, negative term निकालनी है. आगे बोलो बेटा। Then A plus n minus 1 into D is less than 0. 2000 plus n minus 1 into d की minus जगह 5. minus 5 Less than 0. आगे बोलो बेटा। Sir, 1995 minus 2005 minus 5n 2000 minus 5n plus plus 5 less than 0, ये होगा 2005 minus 5, बेटे ज्यादा हो गया, एक 0 फालतू हो गई। 2005 minus 5n less than 0। आगे बोलो बेटा, what does it mean? Sir, 5n is greater than 2005. 5n greater than, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने। आप क्या करा बेटा, आपने 5n को इधर ले आया। मान लो मैं इस 2005 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 2005 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो ये हो गया minus 5n less than minus 2005, ठीक है। Yes, अब आप इस माइनस से ये माइनस काट देते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इनइक्वालिटीज में आप नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं कर सकते। उसके लिए तरीका क्या बताया हुआ बेटा आप लोगों को, लिखेंगे चेंजिंग साइन। चेंजिंग साइन से क्या मतलब है, ये नेगेटिव 5n हो जाएगा प्लस 5n, ये जो बीच में लेस देन का साइन है, ये जो लेस देन का साइन है, ये जो लेस देन का साइन है, इस लेस देन के साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन। इस नेगेटिव का भी साइन चेंज हो गया तो 2005 हो गया, तो 5n इज ग्रेटर देन 2005, 5 से डिवाइड कर देंगे तो n इज ग्रेटर देन 2005 बाय 5, यानी n 401 से बड़ा होना चाहिए। 401 से बड़ा होएगा तो हमें पहली नेगेटिव टर्म यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी 402, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 402। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो। इस साइन क्यों चेंज कर रहे हैं बेटा? ये माइनस से माइनस काट नहीं सकते ना इनइक्वालिटी में, पता क्यों बेटा? ये बता, -3 और -4 में से बड़ा कौन सा है? -3 बड़ा है ना, ऐसे है। अब माइनस से माइनस काट दोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा?
तो 3 ग्रेटर देन 4 तो गलत है ना बेटा, ये ठीक है? गलत है। तो साइन चेंज करने पड़ते हैं इसलिए, ताकि ये बीच वाला साइन जो है ना लेस देन, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाए, समझ गए? यस सर। या ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? सर आपने 402 कैसे लिखा? क्या बच्चे? सर आपने 402 बेटा 401 से बड़ा होना चाहिए ना, 401 से बड़ी टर्म, जस्ट बड़ी। तो जस्ट बड़ी कौन सी टर्म? 401 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होएगी, तो इसके जस्ट बाद वाली टर्म हो जाएगी 402, ठीक है? ठीक है सर, ओके। लिखो बेटा आगे, रिमेंबर में डालो बेटा, 2-3 बातें मैं लिखवा देता हूं। पहली बात, if we have to consider three numbers in AP, अगर आपको एक AP के अंदर 3 नंबर्स कंसीडर करने हैं, whose sum is given, अगर सम दे रखा हो तो then consider the numbers as, तो आप नंबर्स को ऐसे कंसीडर करो a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऐसा लेट करने से हमें फायदा क्या होगा कि जब हम उनको ऐड करेंगे तो d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट बेटे? और अगर हमको 4 नंबर लेट करने हो, in case 4 numbers are to be taken such that their sum is given, then numbers should be taken as ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर आपको 3 नंबर्स लेने थे एपी में और सम दे रखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका सम ऑफ नंबर्स इज गिवन, सम इज गिवन। तो उस केस में हम नंबर्स लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। लेकिन अगर 4 नंबर्स लेने हो तो कैसे लिए जाएंगे, ये समझने की बात है। कोई बता सकता है बेटा 4 नंबर कैसे लेने चाहिए? एनीवन कैन टेल मी? यस कीर्ति बल्हारा, बेटा नंबर्स क्या लेने चाहिए? a minus 2d, a माइनस, बेटा ऊंची बोलो एक बार, a माइनस, माइक के पास आके बोलो। a minus 2d, हाँ, a minus d, बोलो बोलो बेटा। a plus d और a plus 2d। बेटा जी अब जरा ध्यान से समझो बात को। इन दोनों में कितने का गैप है? 1 डी का गैप है। ऑब्वियस बात है 1 डी का गैप है ना। आप इसके अंदर, इस टर्म के अंदर डी ऐड कर लोगे, इसमें डी ऐड करोगे तो आपको इसके अंदर जब आप डी ऐड करोगे इस टर्म में तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब इन दोनों में आपसे पूछा जाए क्या गैप है? इन दोनों में बेटे आपके पास 2d का गैप है ना। आपने क्या देखा बेटा, पहली और दूसरी टर्म का गैप d का है, इन दोनों में d का गैप है। लेकिन इन दोनों के अंदर 2d का गैप है, तो गैप बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक भी नहीं है। इसका मतलब बच्चे जो आपने लेट करवाया वो गलत था। ठीक है बच्चे जी? और कोई बच्चा जो बता सकता हूँ? यस मोहित। सर a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। बस बेटे इस माइनस 2d की जगह पर और प्लस 2d की जगह पर 3d कर दो। अब देखो सब में 2d का 2d का गैप हो गया है ना। आप इसमें 2d ऐड करोगे ये हो जाएगा, इसमें 2d ऐड करोगे ये हो जाएगा, इसमें 2d ऐड करोगे ये हो जाएगा, ताकि सब में 2d का गैप आ जाए। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया ताकि मैं ऐड करूं तो 3d से 3d कट जाए और माइनस d से प्लस d कट जाए
जब मैं इनको ऐड करूं तो। ठीक है, इसलिए हमने नंबर इस तरीके से लिए हैं। और अगर आपको 3 की बजाय 5 नंबर लेने हो, 5, पहले आपने 3 लिए, फिर 4 लिए, 5, देखो बेटा 5 नंबर लेने होंगे ना, तो क्या तरीका है, आपको ये वाला पैटर्न, पहले वाला पैटर्न लेना पड़ेगा। इसमें क्या करोगे, एक नंबर इससे पीछे ले लो और एक नंबर इसके बाद में ले लो, तो इस तरीके से आप इनको नंबर्स को लेट कर पाओगे। तो लिख लेते हैं बेटा, इन केस ऑफ 5 नंबर्स, when the sum is given, when sum is given, then numbers should be taken as, just raise your hands please। तो हमको नंबर्स कैसे लेने चाहिए, रेज योर हैंड्स, जो बच्चे बता सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है कि कैसे लेने चाहिए जी, बस इतने ही बच्चे बता सकते हैं, 4 ही, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड, 9, 10 बढ़ते जा रहे हैं, शाबाश। बस, और चलिए इन्हीं में से किसी से एक से पूछ लेते हैं। मयंक बताएगा, मयंक क्या हो जाएगा बेटा 5 नंबर्स के केस में? सर a plus 4d, a minus d। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? a plus 4d, a minus d, एक बार दोबारा बोलो, जो आपने बोला मैं लिख देता हूँ, बोलो। a minus 4d सर। a minus 4d, a minus d, a minus d, और a plus d और a plus 5d, a a plus 4d। बेटा एक बात बताओ, ये 4 नंबर है 5 है? 4 है सर। हमें तो 5 लेने हैं, एक बात। हाँ 5। दूसरी बात, इन दोनों में क्या गैप है? इन दोनों में 4, 3d का गैप है, ठीक है, इन दोनों में 3d का गैप है, करेक्ट बेटे? और इन दोनों में क्या गैप है? इन दोनों में 2d का गैप है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, है ना? तो आप गलत कह रहे हो। चलिए, और कोई बच्चा बेटा? मैंने अभी भी आपको तरीका भी बताया बेटा, आपने ध्यान से सुना नहीं बेटे, शायद बोला भी। कोई बात नहीं बेटे। लक्षिता बेटा जो 3 वाले हमने नंबर लिए हैं ना, ये जो 3 नंबर लिए हैं, एक नंबर इसके आगे लेना है, एक नंबर पीछे वाले के पीछे लेना है, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे a minus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d। अब देखो 5 हो गए। मतलब मेथड क्या है, अगर आपको ओड लेने हैं ना तो dd के गैप पर लेने हैं, और इवन लेने हैं तो 2d के गैप पर लेने हैं। गॉट इट? और अगर आपको 6 नंबर लेने होते तो हम पता है क्या करते बच्चे, ये वाला पैटर्न फॉलो करते। इस पैटर्न में क्या होता, पहला नंबर हो जाता है a minus 5d, फिर a minus 3d, फिर a minus d, फिर a plus d, फिर a plus 3d और फिर a plus 5d। अगर आपको ओड नंबर्स में लेने हैं, जैसे 3, 5 लेने हैं तो ऊपर वाला मेथड, 2, 4, 6 लेने हैं तो नीचे वाला मेथड। इज इट क्लियर? लिखो बेटा क्वेश्चन, मुझको करके दिखाना है। The sum of 3 numbers in AP is 27। 3 नंबर्स है AP में जिनका सम आपको दे रखा है 27, और साथ साथ उनके स्क्वायर्स का सम 293 है। आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है? कौन करवाएगा मुझको, देखते हैं कौन करवाएगा। परवीन दुबे करवाओ बेटा। लेट नंबर्स आर। यस सर, लेट नंबर्स आर a minus d, a और a plus d।
आगे बोलो सर Numbers हमें इसका ऐसे सम जोड़िए। हाँ बोलो बेटा, शाबाश। हमें इसका सर सम दे रखा है 27 दे रखा है, हम्म, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। डी से डी कट गया, क्या आ गया 3a डी से डी कट जाएगा, इक्वल टू 27, ए ए इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो नंबर्स हो गए 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी। गॉट इट। अब वो कहता है 9 इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम ऑफ Yes, sir. स्क्वायर इज Sir. 293, राइट बेटा। सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 293। यस सर, तो यानी इक्वेशन बनाओ बेटा, क्या बन जाएगी 9 a माइनस माइनस डी का होल स्क्वायर, ओके 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293, करेक्ट। यस स्क्वायर खोल देंगे। स्क्वायर खोल दो, ये होगा 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d, प्लस डी फिर आगे 9 18D का स्क्वायर 81, Plus फिर 9 प्लस डी का 81 स्क्वायर 81 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया 293। ये 18d से 18d कट जाएगा। कट गया। अब देख लेते डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर 2d स्क्वायर 81 तीन बार है बेटा ऐड हो रहा है, तो 243 ऐड हो रहा है, और 243 इधर है 293 में से 243 माइनस करें तो बच गया 2d स्क्वायर इक्वल टू 50, d स्क्वायर इक्वल टू 25, डी एक प्लस वैल्यू माइनस 5 और एक की वैल्यू -5 होगी, प्लस माइनस 5। एक बार d को 5 और एक बार d को -5, और a हम पहले ही निकाल चुके हैं। a 9 कितना निकाल बेटा, देंगे। हमारे पास 9 है, a 9 है, d 5 है, तो नंबर्स हो गए बच्चे। देखो हमारे नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये नंबर्स थे ना। वैल्यूज को कहते हैं a 9 d 5, तो 9 माइनस 5 4 हो गया, a 9 है, ए 9 प्लस 9 वाला प्लस डी हो गया यस 14। सर इसी तरीके से यहाँ पर भी a 9 है, तो नंबर्स बेटा जी यहाँ उल्टे हो जाएंगे। a माइनस डी करोगे तो 9 माइनस माइनस 5, तो 9 माइनस माइनस 5 कितना हो गया 14 14, करेक्ट 14, फिर 9 और फिर 9 माइनस 5 4, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। अगर आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, जब उन 3 नंबर्स के का 3 नंबर्स एपी में लेट करने हैं, और जब उन 3 नंबर्स का सम हमारे को पता हो, तो नंबर्स ले लेने चाहिए a माइनस डी, a और a प्लस डी। म्यूट कर दो प्रवीण, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। द सम ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हैं, कहाँ गया बेटा, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन घर पे कर लेना, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। 3-4 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट कर लो, ये घर पे कर लेना प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ तक सर एक बार दोबारा से ऊपर करना। ऊपर वाला दिखा दो सर। ये लो, दोनों ही दिखा देता हूँ बस। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क में कर लीजिएगा।